what does the word ambassador mean exactly. So ambassador, इसका मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव और प्रमोटर ऑफ सम एक्टिविटी, ब्रांड और इवेंट एटसेट्रा. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि श्रीला प्रभुपाद, हम उनके लिए ये वर्ड यूज कर रहे हैं वैदिक एम्बेसडर, तो क्या उनके लिए कितना फिटिंग है, बेफिटिंग है, किस हद तक वो वर्ड जस्टिफाई करता है प्रभुपाद जी की पोजीशन को. देन व्हाट स्ट्रक मी मोस्ट इज कि रिसेंटली किसी ने मेरे साथ एक वीडियो शेयर किया था कि कैसे आजकल के मॉडर्न टाइम्स में भी बहुत सारे एम्बेसडर्स होते हैं अलग अलग ब्रांड्स के लिए, जो ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं वगैरह. तो उस वीडियो में दिखाया था कि कैसे एक सेलिब्रिटी एक पॉडकास्ट में बोल रहे हैं कि टोबैको जो है उससे कैंसर होता है. एंड देन देयर वाज अ नेक्स्ट क्लिप टू दैट, सेम सेलिब्रिटी इज सेइंग दिस कैंसर, आई मीन केसर, जुबा केसरी की, जुबा कैंसरी की. सो इट स्ट्रक मी कि एक तरफ एक सेलिब्रिटी बोल रहे हैं कि इससे कैंसर होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, एंड दूसरी तरफ वो उन ब्रांड्स के एम्बेसडर्स हैं. तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के उसी वीडियो में कंपाइलेशन था. लेकिन हम प्रभुपाद जी को जब देखते हैं तो वो ऐसी कैटेगरी में फॉल नहीं होते हैं. वो जस्ट एम्बेसडर नहीं थे, वो जस्ट प्रमोटर नहीं थे, वो पर्सोनिफिकेशन थे. जो वो बोलते थे उन बातों के, वो पर्सोनिफिकेशन थे, उनके जीवन में वो चीजें दिखती थी. एक 1965 के एक डिसाइपल है, प्रभुपाद जी के शिष्य है, वो लेटर ऑन रिकलेक्ट करते हैं कि जब हमने पहली बार स्वामी जी को देखा और उनको मिलना चालू किया रेगुलरली, तो हम उनके क्लासेस अटेंड करते थे, हम उनके रूम में जाके उनके साथ बैठते थे, लेकिन कभी भी हमें उनकी जो बातें हैं वो समझ नहीं आती थी, और जो चीजें करते थे वो भी हमको समझ में नहीं आती थी कि स्वामी जी ऐसा क्यों करते हैं. लेकिन हमको जो अट्रैक्ट करता था वो ये था कि स्वामी जी बहुत खुश थे, वो हार्ट इन हार्ट हमेशा कंटेंटेड थे, और हम लोग इस खुशी को ढूंढ रहे थे. हम लोग इंक्विजिटिव थे कि स्वामी जी के पास ऐसा तो क्या है कि वो इतने खुश है, ऐसा कुछ तो है स्वामी जी के पास जो उनको सदैव सेटिस्फाइड रखता है, हर कंडीशन में वो खुश रहते हैं. हमारे साथ भी होता है, जब हम मंदिर आते हैं, डिवोटीज को देखते हैं, इतना हंस रहे होते हैं, लाफ कर रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, हम भी देख के शॉक हो जाते हैं. नए लोग शॉक हो जाते हैं, क्या लोग पागलों की तरह नाच रहे हैं, पागलों की तरह गा रहे हैं. सो ये जो खुशी थी, कंटेंटमेंट था प्रभुपाद जी का, वो उन्हें अट्रैक्ट करता था. तो प्रभुपाद जी का इस दुनिया में आना, जैसे ड्रामा में पूछा कि एम्पावर्ड का मीनिंग भी पता है. एक्चुअली बहुत एप्ट क्वेश्चन है ये कि प्रभुपाद जी को हम क्यों एम्पावर्ड वर्ड से संबोधित करते हैं. क्योंकि प्रभुपाद जी का इस दुनिया में आना, उस बात के लिए, उस इवेंट के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल की तैयारियां की है. ये कलयुग का एक सबसे बड़ा इवेंट है. इनफैक्ट मैं जस्ट डिस्कस कर रहा था कि हम साल में जितनी भी फोक इवेंट करते हैं, सारी फोक इवेंट में आज का जो इवेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इवेंट हमें प्रभुपाद जी से कनेक्ट करेगा एंड प्रभुपाद जी हमें कृष्ण से कनेक्ट करेंगे. कैसे प्रभुपाद जी को यहाँ इस दुनिया में लाने के लिए कैसे 5000 साल की तैयारी लगी, जैसे मैंने बोला. भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले आए और उन्होंने, आप सब जैसे जानते हैं, धर्म की स्थापना की भगवत गीता बता के. भगवत गीता जी की जो प्राइम टीचिंग्स है वो कुछ टीचिंग्स हम रिकलेक्ट करेंगे. सबसे फंडामेंटल टीचिंग जो है भगवत गीता की 2nd अध्याय से चालू होती है, वो क्या है, कोई बता सकता है? ये कर्मयोग तो 3रे अध्याय में आता है, 2nd चैप्टर में. भगवान कृष्ण पहली बार 2nd चैप्टर में बोलते हैं. सांख्य योग 6ठे अध्याय में आता है.
दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण क्या शिक्षा देते हैं? यस, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये मोस्ट फंडामेंटल टीचिंग है। देखो भगवान इस दुनिया में क्यों आते हैं, चौथे अध्याय में बताया है इस दुनिया में भगवान क्यों आते हैं। बहुत फेमस श्लोक है भगवत गीता में, कोई बताएगा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं धर्म की संस्थापन करने के लिए आता हूं। तो भगवान भगवत गीता देकर भगवत गीता की धर्म की स्थापना कर रहे हैं। सो अब धर्म की स्थापना का जो मैसेज है भगवत गीता, उसकी शुरुआत क्या हो रही है? पहली टीचिंग क्या है कि हम सब शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये पहला टीचिंग हुआ। देन दूसरा टीचिंग थर्ड चैप्टर में जैसे बताया था राइटली, यस, थर्ड चैप्टर कोई बताएगा? कर्म योग, कि जो भी हम करते हैं वो भगवान कृष्ण के लिए करना है। यज्ञार्थात कर्मणो यंत्र लोकोयम कर्म बंधनम, कि जो भी कर्म करते हो वो मुझे अर्पण करो। यज्ञ मतलब विष्णु भगवान को अर्पण करना है। ये दूसरी टीचिंग। पहली टीचिंग क्या हुई? हम आत्मा है, आत्मा होके हमको क्या करना है? दूसरी टीचिंग कर्मयोग, भगवान के लिए कर्म करने हैं। चौथा चैप्टर नो, भगवान अभी नेक्स्ट उपदेश क्या दे रहे हैं चौथे चैप्टर में? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो, कोई बता सकता है आगे? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, मुझे मेरे जन्म और मेरी एक्टिविटीज को जो जानेगा वो इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। देखिए पहली टीचिंग क्या है? हम क्या है? आत्मा। दूसरी टीचिंग, हम आत्मा को क्या करना है? कर्म करना है। किसके लिए? यज्ञार्थात भगवान के लिए। ये दूसरी टीचिंग हो गई भगवान कृष्ण की। देन तीसरी टीचिंग की मुझे जानो। तो ऐसे ग्रेजुअली भगवान बिल्ड करते हैं और फाइनली 18th चैप्टर में जो लास्ट के 2 श्लोक है उसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु, मेरे भक्त बनो। ये फाइनल टीचिंग है भगवत गीता की। देन उसके बाद मेरे भक्त बनने के बाद क्या करना है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सो ये मैसेज देकर भगवान ने धर्म की स्थापना की कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जो भी करना है भगवान कृष्ण के लिए करना है, भगवान कृष्ण को जानना है। मन मना भव मद भक्तो, भगवान के बारे में हमेशा चिंतन मंथन करना है और उनके भक्त बनना है। एंड देन फाइनली सरेंडर करना है। ये हो गई धर्म की स्थापना। ये भगवान ने कितने साल पहले की? 5000 साल पहले। फिर क्या हुआ? भगवान इस दुनिया में अपनी लीलाएं समाप्त करके चले गए। देन कलयुग चालू हो गया। कलयुग चालू हुआ तो भगवान की जो ये शिक्षाएं थी वो शिक्षाएं धीरे 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 नष्ट होने लग गई। 2500 साल निकल गए ऐसे। 2005 ईयर्स पास हो गए, 2500 ईयर्स पास हो गए ऐसे करते करते। एंड धर्म जो है उसकी इतनी ग्लानि हो गई, लोग इतने पापी हो गए कि जो पाप के 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, एक्टिविटीज है, वो पूरी सोसाइटी में प्रोमिनेंटली होने लग गई। क्या 4 पाप की फंडामेंटल एक्टिविटीज है? पहली एक्टिविटी मीट ईटिंग, देन गैम्बलिंग, देन इंटॉक्सिकेशन, देन इलिसिट सेक्स। सो ये 4 फंडामेंटल एक्टिविटी है पाप कार्य की। ये चारों एक्टिविटी में भी जो मोस्ट सिंफुल है, जिसके लिए भगवान को सबसे ज्यादा पेन होता है और जिस एक्टिविटी के लिए हमको सबसे ज्यादा सफर होना पड़ता है, वो एक्टिविटी कौन सी है चारों में से? नो, मीट ईटिंग, मांसाहार। जब कोई व्यक्ति ऐसे दूसरे पशुओं को, पक्षियों को मार के खाता है तो वो भगवान को सबसे ज्यादा पेन होता है। इनफैक्ट अगर भक्ति में ये चारों में से कोई एक एक्टिविटी जो सबसे ज्यादा हिंड्रेंस बन सकती है तो वो है मांसाहार। उस सारे पापों में से सबसे पावरफुल पाप है मांसाहार। और भगवान कृष्ण के जाने के बाद 2500 साल बाद सबसे ज्यादा पाप जो होने लग गया वो क्या था? मांसाहार। और ये मांसाहार करने के पीछे लोगों ने क्या कारण ले लिया? क्योंकि तब भी भारत में वैदिक कल्चर चलता था, जो भी होता था वो शास्त्रों के अनुसार होता था। तो अब ये लोग मांसाहार करते थे ये बोलकर कि वेदों में भी
ये अलाउ किया है, वेदों में भी ये बोला गया है मांसाहार करने के लिए। यज्ञ विधि जो है, यज्ञ में पशुओं को सैक्रिफाइस किया जाता है और उसके बाद यज्ञ का प्रसाद जो है वो पशुओं को हमें खाना है। तो ऐसे करके सोसाइटी में, वैदिक सोसाइटी में प्रोमिनेंटली आज से 2500 साल पहले मांसाहार की एक्टिविटी बढ़ गई। तो भगवान कृष्ण जब ये देखते हैं कि ये दुनिया में लोग उनकी ही शिक्षाओं का आधार लेकर, वेद भी भगवान ने दिए, वेदों को ही आधार बनाकर, मूल बनाकर पाप कर्म मांसाहार कर रहे हैं, तब भगवान को बहुत ही पीड़ा होती है। और तब वो निर्धारित करते हैं कि मैं वापस इस दुनिया में आऊंगा। जयदेव गोस्वामी कहते हैं, निंदसि यज्ञ विधेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। पशुघातम, जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि पशुघात हो रहा है, हृदय दर्शित, क्योंकि हृदय में बहुत पीड़ा होने लगती है, एंड देन वो बोलते हैं निंदसि यज्ञ विधेर, कि यज्ञ विधि जो है, श्रुति जातम, ये जो वेद है उनको मैं रिजेक्ट करता हूं। मैं इस दुनिया में आऊंगा और वेदों को नाबूद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, क्योंकि इन वेदों के आधार पर ये पापी लोग पाप कार्य कर रहे हैं, तो मुझे वेद नहीं चाहिए। तो ऐसे भगवान आते हैं, क्या रूप में आते हैं भगवान? केशवधृता बुद्ध शरीरा, भगवान बुद्ध शरीर लेकर आते हैं, बुद्ध रूप में आते हैं। एंड भगवान बुद्ध, देखिए सबसे पहले 5000 साल पहले कृष्ण ने आके धर्म की स्थापना की, अब उसी धर्म को पूरा विनाश कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वो भी भगवान स्वयं बुद्ध। भगवान बुद्ध आकर सारे वेदों की जो शिक्षाएं है कि आप आत्मा हो, भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान के लिए यज्ञ करना है, भगवान के बारे में सोचना है, भगवान के बारे में बोलना है, सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया। छोड़ो, ये सारी चीजें आप छोड़ो, आपके लिए ये सब नहीं है। सिर्फ आप एक चीज करो। क्या करो? मैं जो बोलता हूं वो करो। और उन्होंने क्या बोला? अहिंसा। आप हिंसा का त्याग करो और मैं जो बोल रहा हूं वो करो। अल्टीमेटली वो भी हो गया कि सारी चीजें, मतलब सर्वधर्मान परित्यज्य, और मैं जो बोल रहा हूं वो करो। और उन्होंने बताया कि हिंसा खत्म करो, हिंसा मत करो और कोई भी एक्टिविटी मत करो। आप लोग सब निर्वाण बन जाओ, निर्वाण ले लो सारी एक्टिविटी, क्योंकि आप एक्टिविटी कर रहे हो, कर्म बंधन में फंस रहे हो, पाप लग रहा है, इसलिए सफर कर रहे हो। तो आप लोग एक्टिविटी ही मत करो, बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, बस बैठ जाओ। और जब तक आपका जो अस्तित्व है वो शून्य ना बन जाए तब तक बैठे रहो। इसको बोलते हैं निर्वाण। तो भगवान बुद्ध आए और उन्होंने निर्वाणवाद फैलाया, नास्तिकवाद फैलाया। कितने साल पहले? 2500 साल पहले। देखिए 5000 साल पहले स्टोरी चालू हुई है, अब 2500 साल पे पहुंची है। अब प्रोमिनेंटली ये जो बुद्धिज्म है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पे ह्यूमन स्पीसीज रहते थे, क्योंकि भारत से जैसे जैसे दूर जाते रहते हो वैसे वो ह्यूमन स्पीसीज नहीं दिखते, मतलब वो ह्यूमन जैसे शेप में होते हैं, लेकिन उनका जो कॉन्शियसनेस है वो ह्यूमन का नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध की जो प्रीचिंग है वो भारत देश में तो फैली और बाहर के पाश्चात्य देशों वगैरह में भी फैलने लग गई। एंड देन भगवान देखते हैं कि यस, अब ये लोग पाप कार्य छोड़ दिए हैं और थोड़े क्वालिफाइड बन गए हैं, सो अब वेदों की स्थापना करने का समय आ चुका है। तब भगवान श्री कृष्ण शिव जी को भेजते हैं। शिव जी पद्म पुराण में माता पार्वती को कहते हैं, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्चते मयेव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। हे देवी पार्वती, मैं कलयुग में एक ब्राह्मण का रूप लेकर आऊंगा, और जैसे भगवान बुद्ध ने नास्तिकवाद फैलाया वैसा ही नास्तिकवाद, मायावाद मैं फैलाऊंगा, लेकिन शास्त्रों के आधार पर, वेदों को मैं स्थापित करूंगा। सो इसलिए आज से 1300 साल पहले, भगवान बुद्ध के जाने के 1200 साल बाद और आज के 1300 साल पहले कौन आता है? शंकराचार्य। भगवान कृष्ण के द्वारा भेजे गए पर्सनल एम्पावर्ड पर्सनालिटी शिव जी शंकराचार्य के रूप में आते हैं और वो पूरे भारत देश में भ्रमण करते हैं और वेदों की स्थापना करते हैं। एंड देन
समय जाता है, शंकराचार्य की जो प्रोमिनेंट प्रीचिंग था, टीचिंग था, वो ये था कि जो बुद्ध ने बताया कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, नहीं, वो सत्य नहीं है। हम सब आत्मन है, ब्रह्मन है, और हमारे जीवन का उद्देश्य है वापस ब्रह्मन बन जाना। अगर हम कर्म करेंगे तो कर्म बंधन में फंसेंगे, बार बार जन्म लेंगे। तो हमें ये वेदों के आधार पर जो कर्म बताए गए हैं वो करने हैं, ताकि हम जीवन के अंत में कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष पावे और ब्रह्मन में मिल जाए। तो ये टीचिंग शंकराचार्य ने पूरे देश में फैलाया। उन्होंने सारी 4 डायरेक्शन में एक एक मठ स्थापित किया। साउथ में श्रृंगेरी में, देन वेस्ट में द्वारका में, नॉर्थ में जोशीमठ, एंड देन ईस्ट में जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र में। ये चारों जगह पे उन्होंने अपने मठ स्थापित किए। ये जो उनकी फिलॉसफी थी उसको फैलाने के लिए, उसको बोलते हैं अद्वैतवाद फैलाने के लिए। देन समय आगे बढ़ा, लोग और सात्विक हो गए क्योंकि पहले मांसाहार छोड़ दिया। देन अब शंकराचार्य के फॉलोअर मतलब वेदों में मान रहे, वैदिक कल्चर अभी वापस बिल्डअप हो रहा है। देन भगवान कृष्ण जो है वो अपने इमीडिएट एक्सपांशन बलराम जी को भेजते हैं। कोई बता सकता है कौन से फॉर्म में, कौन से आचार्य के रूप में आते हैं बलराम जी? आज से 1000 साल पहले रामानुजाचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य आते हैं और वो बताते हैं कि हाँ, ब्रह्मन तो है, लेकिन ब्रह्मन के परे एक परब्रह्मन है, नारायण है, वो भगवान है। सो हमें आत्मा को भगवान नारायण की सेवा में लगना है। देखिए, भगवान कृष्ण की जो टीचिंग्स थी कि सबसे पहले हम आत्मा है, देन कर्म करना है, भगवान के लिए करना है, वापस धीरे धीरे भगवान कृष्ण बिल्डअप कर रहे हैं, स्टोरी बिल्डअप कर रहे हैं, समझ रहे हो? सो अब रामानुजाचार्य आते हैं, वो भी पूरे देश में भ्रमण करते हैं और वो विशिष्ट अद्वैतवाद फैलाते हैं कि ब्रह्मन भी है और एक विशिष्ट ब्रह्मन है, वो है नारायण। उन्होंने आत्मा के बारे में ज्यादा नहीं बताया। देन 200 साल बाद एक और पावरफुल आचार्य आते हैं, हनुमान जी के एम्पावर्ड इनकारनेशन। कोई बता सकता है? मध्वाचार्य आते हैं और मध्वाचार्य और क्लैरिटी देते हैं। जो बुद्ध के नास्तिकवाद से शुरू हुआ था फिलोसॉफी, उसमें और क्लैरिटी देते हैं कि अद्वैतवाद के बाद विशिष्ट अद्वैतवाद, और अब वो बोलते हैं कि ब्रह्मन में भी 2 प्रकार के ब्रह्मन हैं। एक ब्रह्मन जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, और दूसरा ब्रह्मन जो जीव है। और ये जीव कभी भी ब्रह्मन में मर्ज नहीं होता, ये ब्रह्मन से अलग है। इसकी आइडेंटिटी, आत्मा की आइडेंटिटी ब्रह्मन से अलग है। एंड भगवान नारायणो परः सर्वे, के वो इन दोनों से परे है। सो अब उन्होंने एक और एलिमेंट ऐड किया। 3 चीजें हैं, भगवान, देन जीव एंड देन ब्रह्मन। पूरा प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया है। अब वेद, जो भगवान कृष्ण की ओरिजिनल टीचिंग थी कि सततम कीर्तयन्तो माम एंड सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जो मूल टीचिंग थी उनकी, उसको स्थापित करने के लिए। तो ऐसे करते करते 5000 साल से 2500 साल पहले बुद्ध, देन 1300 साल पहले शंकराचार्य, देन 1000 साल पहले रामानुजाचार्य, 800 साल पहले मध्वाचार्य, एंड देन मध्वाचार्य के 300 साल बाद और आज से 500 साल पहले पूरा प्लेटफॉर्म जब रेडी हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोलोक वृंदावन से वापस इस दुनिया में आते हैं। किस रूप से? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और वो अब कोई कमी नहीं रखते हैं। देखो, बाकी सारे आचार्यों ने कुछ कुछ पोर्शन बाकी रखा, तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने कोई कमी नहीं रखा। उन्होंने बोला कीर्तनीय सदा हरि, कि हमेशा भगवान कृष्ण का कीर्तन करो। जो भगवत गीता की फाइनल टीचिंग थी सर्वधर्मान परित्यज्य, वो उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। कैसे करना है सर्वधर्मान परित्यज्य एंड मन्मना भव मद्भक्तो, कैसे भगवान को सतत याद करना है? कीर्तनीय सदा हरि। इसलिए हमारा जो भी ड्रामा हुआ उसमें आपने देखा कि प्रभुपाद जी जैसे ही सीन, मतलब कुछ भी होता था, बाद में वो जप करते रहते थे, क्योंकि ये फाइनल टीचिंग है भगवत गीता की और चैतन्य महाप्रभु। कीर्तनीय सदा हरि, सदैव प्रभुपाद जी जप करते रहते थे। एक बार, जस्ट थोड़ा डाइवर्जन है, एक बार एक स्टूडियो में इंटरव्यू चल रहा होता है प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी बैठे हैं एंड प्रभुपाद जी के डिसाइपल सब नीचे बैठे हैं, एंड देन जो इंटरव्यूअर है वो ऐसा ही सेटअप होता है, सामने बैठा है, एंड जो बाहर साउंड का ऑडियो कंट्रोलिंग रूम होता है
वहां से वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है हमारे माइक सेटअप में, कुछ तो गड़बड़ है, सो इसलिए चालू नहीं कर पा रहे हैं। वो जो माइक सेटअप है उसको फिक्स करने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बार बार आके वायर चेक कर रहे हैं, माइक चेक कर रहे हैं, सबके माइक चेक कर रहे हैं। ऐसे करते करते आधा घंटा गुजर जाता है, क्योंकि उनको कुछ आवाज आ रही है माइक में से, उनको समझ में नहीं आ रही कि आवाज कहां से आती है। एंड देन आधे घंटे बाद ये जो रिपोर्टर बैठा था वो इरिटेट हो रहा है कि इंटरव्यू चालू नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं। एंड फाइनली वो प्रभुपाद जी को देखता है, प्रभुपाद जी की रिएक्शन देने के लिए। तो प्रभुपाद जी बैठे बैठे होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। एंड देन उसको समझ में आता है कि स्वामी जी कुछ मरमरिंग कर रहे हैं, उसकी आवाज है। तो बोलना पड़ता है कि स्वामी जी प्लीज स्टॉप चैंटिंग हरे कृष्णा। सो दिस इज द डिवोटी ऑफ कृष्णा, कि उनको बोलना पड़ता है कि प्रभुपाद की कंडीशन में कितना फर्क है, समझ रहे हो। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द ट्रैक, 500 बैक चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु की एक खासियत है, जो भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की थी, एंड जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट है, क्योंकि ज्यादातर शास्त्र और फिलोसॉफीज जो है, वैष्णव फिलोसॉफी, वो हमको वैकुंठ तक लेके जाती है, जहां पे भगवान की सेवा दास्य रस में होती है, चाहे मध्वाचार्य है या रामानुजाचार्य है। वो जो शिक्षा है वो ये है कि हम भगवान के दास हैं और हमको दास बन के सेवा करनी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो टीचिंग दी, वो हमको वैकुंठ से भी ऊपर, सारे वैकुंठों के सेंटर में जो वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन धाम, उसका परिचय दिया उन्होंने, कि वहां पे भगवान के आप दोस्त भी बन सकते हैं, भगवान के फादर बन सकते हैं, मदर बन सकते हैं, लवर बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप भगवान के साथ। तो वो जो कॉन्फिडेंशियल मैसेज था वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया। चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसा काम किया जो पहले के 4500 ईयर्स में कोई भी एम्पावर्ड पर्सनालिटी ने नहीं किया। भगवान कृष्ण के जाने के बाद जो वृंदावन धाम लुप्त हो चुका था, उस वृंदावन धाम को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वापस इस दुनिया के सामने प्रकट किया। कैसे? अपने 6 डिसाइपल्स के द्वारा। उन्होंने 6 गोस्वामी को रिक्रूट किया कि आप वृंदावन जाओ और पूरे वृंदावन को वापस रिकवर करो, पूरी दुनिया के सामने ये भगवान कृष्ण की जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल लीला स्थली है उसको प्रेजेंट करो। तो ये 6 गोस्वामी वृंदावन में एक सेवा कुंज करके जगह है, वहां पे मिलते थे, हर रोज मिलते थे और हर रोज वो चर्चा करते थे। वो अलग अलग शास्त्रों में से श्लोक निकालते थे। क्या चीज करने के लिए? भगवान कृष्ण की भक्ति को हाईएस्ट जो एस्टैब्लिश करना है वो करने के लिए। तो ये हर रोज मिलते थे वृंदावन में सेवा कुंज में और चर्चा करते थे कि कैसे भगवान कृष्ण का जो लव है, कृष्ण प्रेम है, उसको पूरे विश्व में फैलाया जाए। तो ये शुरुआत 500 साल पहले भी हो गई, इसको अब विश्व में फैलाने के लिए। पहले भगवान कृष्ण इस दुनिया में स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे थे, अब इस दुनिया में भी भगवान वैदिक कल्चर में स्थापित करते थे, लेकिन अब 500 साल पहले इन आचार्यों ने यह सोचना चालू किया कि ये भगवान कृष्ण की जो शिक्षाएं है वो वैदिक कल्चर के बाहर भी जानी चाहिए, पूरी ह्यूमैनिटी में स्प्रेड होनी चाहिए। तो देन उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद अगेन कलयुग के प्रभाव की वजह से जो ये टीचिंग्स थी चैतन्य महाप्रभु की, संकीर्तन की, वो डिग्रेड होने लग गई। एंड देन आज से 200 साल पहले, यानी चैतन्य महाप्रभु जी के प्रभु के जाने के 300 साल बाद, हमारी परंपरा के एक ग्रेट आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर अपीयर होते हैं इस दुनिया में। एंड भक्ति विनोद ठाकुर मॉडर्न वर्ल्ड के फर्स्ट आचार्य है। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, उसके फर्स्ट आचार्य है और वो सारी टेक्नोलॉजी को प्रचार कार्य में लगाते हैं, फर्स्ट आचार्य। उस टाइम पे, क्योंकि आप सोचिए आज से 200 साल पहले, मतलब 18th-19th सेंचुरी का टाइम है, जब अलग अलग इन्वेंशंस हो रहे हैं। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई थी, बल्ब इन्वेंट हुआ था, कार इन्वेंट हुई थी, ट्रेन इन्वेंट हुई थी, फर्स्ट फोनोग्राफ यानी साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस इन्वेंट हुआ था। ये सारी चीजें उनके टाइम पे होती है एंड वो सारी चीजों का इस्तेमाल करना चालू करते हैं। पूरे कृष्णनगर में सिर्फ एक ही जगह पे इलेक्ट्रिसिटी आती थी, उनके घर पे। सो भक्ति विनोद ठाकुर हर रोज रात को सारे शास्त्र जो है उसको बंगाली और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे और मंथन करते थे कि कैसे इसको पूरे विश्व में फैलाया जाए। जो 6 गोस्वामी की इच्छा है, वो 6 गोस्वामी की इच्छा को कैसे पूरी की जाए। इनफैक्ट उन्होंने
1 सितंबर 1896 में, 1 सितंबर 1896 में टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, लाइफ ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड प्रिसेप्ट्स, ये किताब खुद लिखकर उसको कनाडा में मैकगिल यूनिवर्सिटी में भेजा था 1 सितंबर 1896, एंड इट इज द सेम डे ऑन विच श्रील प्रभुपाद अपीयर्ड इन दिस वर्ल्ड। सो देन जो भक्ति विनोद ठाकुर की प्रोफेसीज है उसकी पूरे होने का समय आने लग गया। भक्ति विनोद ठाकुर के बाद एक अनदर एम्पावर्ड आचार्य आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक रिवॉल्यूशनरी काम किया जो पहले किसी आचार्य ने नहीं किया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स है उसको इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट कर दिया, एक इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जहां पे ये टीचिंग्स को लोग आकर करेंगे और वहां से जाकर प्रचार करेंगे। तो उन्होंने गौड़ीय मठ स्थापित किया, एंड गौड़ीय मठ पूरे भारत देश में उन्होंने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। एंड उन्होंने इसके बियॉन्ड भी अटेम्प्ट किया। लंदन में उन्होंने अपने डिसाइपल्स को भेजा प्रचार करने के लिए। एक उनके फेमस डिसाइपल थे बॉन महाराज सन्यासी, उनको भेजा। अनफॉर्चुनेटली उनके अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रही। बॉन महाराज वहां पे गए, काफी सारे बड़े बड़े लॉर्ड्स एंड ऑफिसर्स को मिलके आए, एंड कोई मतलब सब उनके लेक्चर अटेंड करते थे, इंप्रेस हो जाते थे, ताली बजाते थे और चले जाते थे। कोई सीरियसली उसको लेता नहीं था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गौड़ीय मठ का जो लाइफ एंड ब्लड जो फंड में आता था उसको स्पेंड करते थे विदेशों में प्रचार करने के लिए, लेकिन उनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती थी उस बात पे। एंड देन एक इवेंट भी होता है उसी समय पे, एक्चुअली आज से 125 इयर्स बैक श्रील प्रभुपाद ऑलरेडी इस दुनिया में आ चुके हैं। एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रेडिक्ट करते हैं जब बॉन महाराज लंदन में अनसक्सेसफुल होकर वापस आते हैं इस दुनिया में, उस दिन भारत देश में वापस आते हैं, तो वृंदावन में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड वो जब इवेंट में बॉन महाराज और सब उपस्थित होते हैं, वहां पे श्रील प्रभुपाद जी भी उपस्थित होते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि हमारी ये अटेम्प्ट हालांकि आज इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है, लेकिन मैं प्रेडिक्ट करता हूं, आई प्रेडिक्ट वेरी सून वन ऑफ माई डिसाइपल will cross the ocean and spread this message of Lord Chaitanya in entire world. And this was a dream of Bhakti Vinod Thakur also. Bhakti Vinod Thakur ने भी लिखा था, मैं देख रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब रशिया, चाइना, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ये सारे जगह से वैष्णव आ रहे हैं और दोनों हाथ उठाकर हरि बोल बोल रहे हैं। तो ये प्रेडिक्शन श्रील प्रभुपाद जी ने रियलिटी में कन्वर्ट किया, इसलिए उनको एम्पावर्ड आचार्य कहते हैं। देखिए भगवान कृष्ण 5000 साल पहले शिक्षाएं देकर चले गए, लुप्त हो गई। देन भगवान बुद्ध आए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, महाप्रभु, एंड देन लुप्त हो गई। एंड देन भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सरस्वती महाराज, इन सब का ड्रीम, ये पूरी जो फिलॉसफी है और विश्व में फैलना चाहिए, और उसको लेकर प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचते हैं। और अमेरिका ही क्यों जाते हैं वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि अगर देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका वर्ल्ड पावर बन चुका था, इकोनॉमिकली सुपर पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ वाइज सुपर पावर। एंड अमेरिका में 1960s में कुछ ऐसे इवेंट हो रहे थे जो वर्ल्ड हिस्ट्री को बदलने वाले थे। उसमें से प्रोमिनेंटली 5 इवेंट हुए थे उस समय पे अमेरिका में चल रहा था। पहला चीज था कि सिविल राइट्स मूवमेंट। वैसे तो अमेरिका में अफ्रो अमेरिकन या ब्लैक्स को 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में ही काफी हद तक फ्रीडम मिला था, स्लेवरी से उनको लिंकन ने छुड़वाया था, एंड देन काफी हद तक उनका सोशल स्टेटस इंप्रूव हुआ था। लेकिन इंस्टीट्यूशनली अगर देखें तो उनको वोटिंग राइट्स नहीं था। 1960s तक उनको वोटिंग राइट्स नहीं था ब्लैक अमेरिकन्स को। तो इसलिए उस समय पे 1965 में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था, सिविल राइट मूवमेंट, कि सबको इक्वल राइट है, उनको भी वोटिंग राइट मिलनी चाहिए। सारे यूथ इसमें लगे हुए थे। दूसरी तरफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रहा था। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म था 18th सेंचुरी के मिड में, कि वुमन को
वोटिंग राइट मिले, जो मिल गए थे उस टाइम पे। एंड देन उनका नेक्स्ट था कि उनको इंस्टीट्यूशन मतलब वर्क प्लेस वगैरह में इक्वालिटी नहीं है, तो उसके लिए फेमिनिज्म का सेकंड वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट भी चल रहा था 1965 में। अपार्ट फ्रॉम दैट अमेरिका वाज इन्वॉल्व्ड इन वियतनाम वॉर। 1955 से अमेरिका वियतनाम में वॉर के लिए सोल्जर्स को भेजता था, यंगस्टर्स को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उनको ड्राफ्ट कर देता था, यंगस्टर्स को जाना है मिलिट्री में और वियतनाम में जाके लड़ना है और शहीद हो जाना है। तो इस बात को लेकर भी काफी यंगस्टर्स में डिस्टर्बेंस चल रहा था उस टाइम पे। 10 साल हो चुके थे वॉर के और खत्म होने का कोई नाम नहीं ले रहा था। सो यंगस्टर्स और भी फ्रस्ट्रेटेड थे। एंड देन उसी टाइम पे हिपी मूवमेंट चालू होता है 1965 में, लव एंड पीस मूवमेंट कहलाता है, कि सारे यंगस्टर्स कॉलेज छोड़ रहे हैं, अपने पेरेंट्स जो जॉब कर रहे हैं, अमीर है, उनसे वो अपने नाते तोड़ रहे, बोल रहे ऐसी लाइफ हमको नहीं जीनी है, कुत्ते बिल्ली जैसा। सुबह में उठे, खाया पिया, काम करने गए, वापस आए, सो गए, वापस उठे, वापस खाया पिया, वापस काम किया, ऐसी लाइफ हमको नहीं जीनी है। तो ये यंगस्टर्स सारे घर बार छोड़कर सब हिपीज बन रहे थे। एंड उसी समय पे एक और चीज हो रही थी अमेरिका एंड रशिया के बीच में। कोल्ड वॉर जो चल रहा था वो कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट होने का पीक टाइम आ चुका था। रशिया ने 100 से ज्यादा जो वॉरशिप्स होती है समंदर में, वो वॉरशिप्स को ईस्ट अमेरिकन कोच पे भेज दिए थे। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, ये सब जगह से 100 माइल की दूरी पे उन्होंने 100 से ज्यादा वॉरशिप्स लगा दी थी। एंड दे वर वेटिंग कि रशिया से कब उनको ऑर्डर आए एंड वो अपने वॉरशिप से मिसाइल्स फायर करे। एंड पूरे जो अमेरिका का हार्ट है न्यूयॉर्क पे अटैक करना है, बॉस्टन पे अटैक करना है, इसकी जोर शोर से तैयारी चल रही थी। अगस्त 1965 में 1 महीने तक ये सारी वॉरशिप्स में जो कमांडर्स थे, जनरल कमांडर था ये पूरी 100 शिप का, वो वेट कर रहा था कि कब फाइनल ऑर्डर आए, बटन दबाए और फूम सारी मिसाइल जाए और न्यूयॉर्क को खत्म कर दे। एंड देन 17 सितंबर 1965, 17 सितंबर 1965 को ये जो जनरल कमांडर था 100 शिप का, उनको एक रेडियो मैसेज आता है, विथड्रॉ इमीडिएटली। रशिया से उनको मैसेज आता है विथड्रॉ इमीडिएटली। जस्ट 2 वर्ड लिखे होते हैं उनके मैसेज में। एंड सारी 100 शिप जो एकदम निशाना लगा के रखी थी, तैयारी में लगी थी कि पूरे अमेरिका को खत्म करना है, वो सारी शिप जो है वो वापस मुड़ना चालू हो जाती है। और 17 सितंबर 1965 is the same day when Srila Prabhupada put his foot on the American land. This is the same day when Prabhupada landed in America. So Prabhupada not only saved America, he saved the whole world from such a ghastly Third World War. So that is how he is called empowered Acharya. इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी के बारे में उस समय पे जो कठिनाइयां हमने अभी ड्रामा में देखा कि कैसे कैसे इवेंट्स प्रभुपाद जी के साथ होते थे, उस हिप्पी मूवमेंट के दौरान जब सारे हिप्पीज जो है उनको नो रूल्स नो अथॉरिटी, वी आर द गॉड्स, अपन ही भगवान है, इस मूड में जो जी रहे थे, उनके बीच उनको जाके ये सिखाना कि तुम आत्मा हो, तुम भगवान कृष्ण के दास हो, तुमको भगवान का नाम जप करना है, ये कितना कठिन था। एक इंसिडेंट से बताता हूं। एक बार प्रभुपाद जी एम्स्टर्डम यूरोप में जाते हैं और एम्स्टर्डम में ये 1971 का इवेंट है जब हिप्पी मूवमेंट अमेरिका से स्प्रेड होकर यूरोप में अभी आ रहा था, यूरोप में बढ़ रहा था। सो एम्स्टर्डम में एक गार्डन था, वो गार्डन में सारे हिप्पीज जो है, यूरोपियन हिप्पीज, वो इकट्ठा होते थे। एंड वो गार्डन में उस समय पे जब प्रभुपाद जी एम्स्टर्डम विजिट करते हैं तब 10,000 से ज्यादा हिप्पीज उस गार्डन में इकट्ठा हुए होते हैं। सो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स उस गार्डन में प्रोग्राम आयोजित करते हैं कि हम वहां पे जाके कीर्तन करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, हिप्पीज को अट्रैक्ट करेंगे। सो गार्डन में जाते हैं, वैसे स्टेज बना देते हैं। सो ऐसा ही सिमिलर स्टेज बनाते हैं 2 फीट की हाइट पे,
एंड स्टेज के ऊपर प्रभुपाद जी के लिए बीच में ऐसे आसन रखते हैं, एक तरफ 4 डिसाइपल बैठते हैं, दूसरी तरफ 4 डिसाइपल बैठते हैं, एंड देन कीर्तन चालू होता है। प्रभुपाद जी जाते हैं, कीर्तन चालू करते हैं। वो गार्डन में सब हिप्पीज जो है वैसे लेटे होते, ड्रग्स में लेटे हुए हैं, कोई होश में है, कोई कुछ बजा रहा है, गाना रहा है, खा रहा है, कुछ कुछ कर रहे हैं। तो जैसे ही स्टेज पे ऐसा प्रोग्राम का सेटअप होता है, देन कीर्तन चालू होता है, तो सारे हिप्पीज धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं कि यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो सब आके बैठने लगते हैं, एंड देन कीर्तन जो है एकदम जोश में पीक पर जाता है, एंड देन कीर्तन खत्म होता है। एंड देन प्रभुपाद जी खुद करताल लेते हैं, जय राधा माधव गाते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी आंखें खोलते हैं, प्रभुपाद जी लेक्चर देना चालू करते हैं, भगवत गीता के ऊपर प्रवचन चालू करते हैं। तो जब प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे होते हैं, तो एक तरफ 4 डिसाइपल बैठे हैं, दूसरी तरफ 4 डिसाइपल बैठे हैं, एंड देन नीचे सारे हिप्पीज बैठे हैं, कुछ नशे में है, कुछ होश में है, कुछ होश में नहीं है, अलग अलग अवस्था में सब बैठे हैं। सो प्रभुपाद जी ऐसे प्रवचन दे रहे हैं, तो सडनली एक हिप्पी, उसने शर्ट नहीं पहना होता है, तो ऐसा खड़ा होता है, एंड देन वो अब्यूसिव लैंग्वेज से प्रभुपाद जी को चैलेंज करने लगता है कि आप जो भी बोल रहे हो नॉनसेंस, ये वो, ऐसे बहुत सारी चीजें, अब्यूसिव चीजें बोलने लगता है। एंड जब वो हिप्पी ऐसे प्रभुपाद जी को बोल रहा है, प्रभुपाद जी जस्ट सुन रहे हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं, उनका बोलना वो रोक देते हैं। लेकिन वो हिप्पी इतना ऑफेंसिव हो जाता है कि जो डिसाइपल बैठे हैं प्रभुपाद जी के बाजू में, उनसे यह सहन नहीं होता है। इमीडिएटली 2 डिसाइपल खड़े होते हैं और जंप करके, स्टेज से जंप करके उस हिप्पी को पकड़ के दे दनादन मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। एंड और हिप्पीज, जब इस हिप्पी को पीट रहे हैं 2 डिवोटीज मिलकर, तो और हिप्पीज खड़े होते हैं और वो भी वो फाइट में ज्वाइन कर लेते हैं। देन जो यहाँ पे स्टेज पे बाकी के 6 डिवोटीज बैठे हैं, वो भी जंप करते हैं और वो भी फाइट में लग जाते हैं। एंड प्रभुपाद जी ये सब देख रहे हैं, एंड देन सडनली प्रभुपाद जी करताल उठाते हैं, एंड वापस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे प्रभुपाद जी कीर्तन करने लगते हैं, एंड जैसे ही कीर्तन करने लगते हैं तो माहौल ठंडा होने लगता है। वापस सारे डिसाइपल्स अपने कपड़े अपने ठीक करते हैं और आके बैठ जाते हैं, एंड माहौल ठंडा हो जाता है। देन प्रभुपाद जी अभी कीर्तन कर रहे हैं, वो अपने सेक्रेटरी की ओर देखते हैं एंड इशारा करते हैं कि गाड़ी लगाओ, जाने का टाइम आ गया है। सो देन श्याम सुंदर प्रभु जाते हैं, इमीडिएटली बैक गेट से गाड़ी अंदर लेकर आ जाते हैं, एंड देन सडनली प्रभुपाद कीर्तन स्टॉप करते हैं, स्टेज से खड़े होते हैं, गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। एंड देन रात को जो 2 डिसाइपल थे, उसमें से एक डिसाइपल को बुलाते हैं, जो पहले खड़ा हुआ था उसको बुलाते हैं प्रभुपाद जी 12 बजे रात को मिलने के लिए, एंड उसको लगता है आज तो गई। सो प्रभुपाद जी के रूम में जाते हैं, प्रभुपाद जी के सामने बैठते हैं, एंड उनको समझ में आ गया प्रभुपाद जी ने क्यों बुलाया। तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं, दिस इज योर वेस्टर्न डिसीज, फॉर एवरी स्मॉल थिंग यू स्टार्ट फाइटिंग, व्हाट वाज द नीड ऑफ ब्रेकिंग आउट द फाइट, डिड यू नॉट सी हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर, 5, 10, 15, दे वर 5000, कैसे आप उनको फाइट दे सकते थे, ऐसा करके उनको डांटते हैं। एंड वो डिसाइपल यस प्रभुपाद करके, जब डांट पड़ती है तो क्या करना चाहिए, यस प्रभु, तो यस प्रभुपाद करके वो निकल जाते हैं। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो डिसाइपल मंगला आरती अटेंड करते हैं, देन पूरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं, साधना अटेंड करते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, भागवतम भी हो जाता है। भागवतम के बाद वो डिसाइपल कुछ काम से मंदिर में जाते हैं, टेम्पल हॉल में जाते हैं, एंड जब वो टेम्पल हॉल में जाते हैं तो वहां पे वो देख के शॉक हो जाते हैं कि जिस हिप्पी को उन्होंने कल प्रीवियस डे उठ के पीटा था, वो हिप्पी आके मंदिर में बैठा है, एंड डर जाते हैं कि क्या हो रहा है। एंड देन जैसे ही वो डिसाइपल को, डिवोटी को वो हिप्पी देखता है तो तुरंत ही खड़ा होता है और उनके सामने हाथ जोड़ के बोलता है कि थैंक यू वेरी मच, आपने कल मुझे मारा, वो आपने सही किया, मैं उसी के लायक था, और मुझे जानना है कि आपकी फिलॉसफी क्या है। तो ऐसे वो डिसाइपल उनको फिलॉसफी बताते हैं, एंड ही बिकम्स अ डिवोटी ब्रह्मचारी इन द आश्रम। तो आप समझिए कि प्रभुपाद जी क्यों एम्पावर्ड कहते हैं हम, कि मार मार के भी डिवोटी बना देते थे वो, यू नो। सो वो सिर्फ
अपने प्रचार कार्यों में ही ऐसे क्या बोलते मिस्टिक पावर्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज नहीं दिखाई है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करते हैं लोग हमें कि अब क्या, जैसे हमारे ड्रामा में भी था कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद क्या। सो एक बार 1976 में प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स साउथ इंडिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए होते हैं। तो साउथ इंडिया में आज भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हमको मिलते हैं और एक वैष्णव के वहां पे डिसाइपल्स बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते हैं। एंड वो जो वैष्णव थे वो श्री वैष्णव थे और वो एक बहुत बड़े ज्योतिष भी थे। सो जब वो ज्योतिष के घर पे प्रभुपाद जी के डिसाइपल बुक वितरण करने के लिए पहुंचते हैं, सो वो डिसाइपल से बुक लेते हैं एंड बुक लेते ही बुक खोलते हैं। जैसे ही वो बुक खोलते हैं तो प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ा फुल फोटो वहां पे दिखाई देता है एंड फोटो देख के वो थोड़े ऐसे शॉक हो जाते हैं एंड देखते रहते हैं फोटो को और गौर से देखने लगते हैं। एंड देन वो बोलते हैं कि आपके पास इस पर्सनालिटी का फुल फोटो है, क्योंकि वो फोटो में प्रभुपाद जी का हाफ फोटो होता है। आपके पास फुल फोटो है टॉप टू बॉटम, उनके लोटस फीट से लेकर चेहरे तक पूरा फोटो है आपके पास। तो डिसाइपल बोलते हैं यस है हमारे पास। दूसरी एक बुक खोलते हैं और उसमें दिखाते हैं जिसमें प्रभुपाद जी एक डंडा संन्यास डंडा लेकर खड़े होते हैं, वैसा उनको फोटो होता है। देन वो फोटो देखकर वो जो ब्राह्मण है वो तुरंत वो बुक को रखते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर से एक रस्सी लेकर आते हैं एंड रस्सी लेकर आते हैं और वो नापने लगते हैं। प्रभुपाद जी के जो फोटो है, फोटो में चेहरे पे उनके सर को नापने लगते हैं, उनकी टोटल हाइट को नापने लगते हैं, उनके कंधे को नापने लगते हैं एंड देन वो स्तब्ध हो जाते हैं, एकदम ऐसे सरप्राइज, कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं, कुछ भी बोलते नहीं। एंड डिसाइपल्स को भी अभी कुछ मिस्टिक लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है। एंड देन इवेंचुअली वो थोड़े बोलते हैं कि ये आपके आचार्य हैं? तो बोलते हैं हाँ ये हमारे आचार्य हैं। देन वो ब्राह्मण बोलते हैं यू डोंट नो विथ whom you are dealing, ये आपके जस्ट आचार्य नहीं है, ये इतिहास में जितने भी बड़े आचार्य हो चुके हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, ये सारे आचार्यों का कॉम्बिनेशन पर्सनालिटी है, एम्पावर्ड आचार्य है। जब ये लिखेंगे तो इनकी पेन से इंक नहीं निकलता है, इनकी पेन से आग निकलती है और ये आग कलयुग के हजारों साल तक जलती रहेगी और जो भी व्यक्ति इस आग के संपर्क में आएगा उसके सारे पाप जल जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी को जब एक रिपोर्टर ने पूछा स्वामी जी व्हाट विल हैपन आफ्टर यू डाई, प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल जवाब दिया, I shall never die. I will live through my books and you will utilize. So, Prabhupada is as much present as he was in America. उस समय पे अमेरिका में एक इवेंट हो रहा था, है ना? प्रभुपाद उसके बीच में गए, पूरे अमेरिका को हरिनाम संकीर्तन में डुबा दिया, कृष्ण प्रेम में डुबा दिया। आज वैसे ही इवेंट्स अब भारत में हो रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल देता हूं। आज से कुछ दिनों पहले ही एक इंडिया का बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है और बड़ी बड़ी मूवी के स्क्रिप्ट राइटर है, वो बॉलीवुड मूवी का स्क्रिप्ट राइटर है और उसने एक स्टेटमेंट दिया। ऑफ कोर्स नोबडी नोज हिम, नोबडी केयर्स फॉर सच पीपल, बट देयर स्टेटमेंट्स शोज द कंडीशन, ये भारत देश की अभी क्या परिस्थिति हो रही है वो हमें पता चलते हैं ऐसे लोगों के स्टेटमेंट से। उस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया कि इट इज अ मिसफॉर्च्यून ऑफ इंडिया, ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि यहां पे वैज्ञानिक साइंटिस्ट इसरो से चंद्र पर जाने के लिए, मंगल पर जाने के लिए मिसाइल्स, रॉकेट्स प्रिपेयर करते हैं। इनफैक्ट वो चंद्र पर रॉकेट छोड़ भी देते हैं, लेकिन जब वो इसरो से बाहर आते हैं तो मंदिर जाते हैं। Such is a misfortune of this country. He's saying like this. Actually, such is a misfortune of this country कि ऐसे लोगों को भी इस देश में रहने दिया जा रहा है कि नहीं?
सो ये जहां पे भगवान बार बार आए हैं, भगवान गोलोक से देख रहे हैं कि मुझे यहां जाना है, जो हमेशा अपनी लीलाएं कर रहे हैं वृंदावन में, उस कंट्री के बारे में ये लोग बोल रहे हैं कि लोग मंदिर में जाते इनको दुख हो रहा है। उतना ही नहीं, एथिज्म इस हद तक लोगों के ब्लड में घुस रहा है अब इंडिया में खासकर। बहुत दुख की बात है, कुछ दिन पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर ने अपनी स्पीच में ऐसा बोल दिया कि लोगों के जो दुख है वो दुख के कारण है उनके पिछले कर्म। लोगों ने बुरे कर्म किए होते हैं इसलिए उनको दुख भुगतने पड़ते हैं, और कभी कभी बहुत बुरे कर्म किए होते हैं तो उनको जन्म से ही दुख भुगतने पड़ते हैं। उनको जन्म से ही कुछ शारीरिक, मानसिक या कोई और बीमारियां हो सकती है। तो इस बात को लेकर लोग इतना ऑफेंड हो गए कि उसके ऊपर केस ठोक दिया और उसको जेल में डलवा दिया। ऐसा जस्ट ये बोलने के लिए कि अगर आप सफर कर रहे हो तो आपके कर्मों की वजह से सफर कर रहे हो। सी व्हाट इज द मिसफॉर्चून ऑफ दिस कंट्री, जहां पे कर्म का सिद्धांत, आत्मा का ज्ञान लोगों के ब्लड में, हर एक प्लेटलेट सेल्स में है। ऐसी कंट्री में ऐसी नॉनसेंस बातें कर रहे हैं लोग। सो अब भारत की भी परिस्थिति जो है वो अमेरिका से सी हो रही है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले आईआईटी गुवाहाटी में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया, एंड देन उसके बाद कुछ दिनों बाद नीट के 2018-17 के टॉपर ने भी सुसाइड किया। सो आईआईटी गुवाहाटी में जब स्टूडेंट ने सुसाइड किया तो सारे आईआईटी स्टूडेंट जो है 3000 स्टूडेंट इकट्ठा हो गए और डायरेक्टर ऑफिस के सामने हल्ला गुल्ला करने लगे, हंगामा मचाने लगे। क्यों हंगामा मचा रहे हैं? उनको चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए। क्या फ्रीडम चाहिए? कि यहाँ पे एकेडमिक प्रेशर की वजह से हम सुसाइड करते हैं। क्या एकेडमिक प्रेशर है आपके ऊपर, बताइए, हम वो प्रेशर निकाल देंगे। डायरेक्टर ने बोला, तो उन्होंने बोला कि हमको रात को 12 बजे के बाद कैंपस के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। इतना एकेडमिक प्रेशर है हमारे ऊपर। कैंपस में अगर कोई सब्सटेंस के साथ पकड़ा जाता है तो उसको, सब्सटेंस यानी ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसको जो आप पूरा सेमेस्टर ड्रॉप करने की पेनाल्टी देते हो, ये गलत है। ये अलाउ होना चाहिए। वो अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए ड्रग ले रहा है, आपको क्या दिक्कत है? सो ये जो कानून है, ये नियम है, वो कॉलेज से हटा दो। इतना एकेडमिक प्रेशर है कि हमको ड्रग लेने पड़ते हैं। आप कैसे हमको डिसअलाउ कर सकते हो ड्रग लेने के लिए? देन उनकी तीसरी डिमांड है कि क्लासेस में अटेंडेंस जो अभी 70% है वो 0 हो जानी चाहिए। चलो, इस डिमांड में थोड़ा सेंस बनता भी है, लेकिन एटलीस्ट बाकी की जो 2 डिमांड है, सो ऐसी डिमांड इंडियन यंगस्टर्स कर रहे हैं। सो अब ये देश में भी एक प्रिपरेशन चल रही है, यहाँ के यूथ के लिए भी एक प्रिपरेशन चल रही है। अब जो आप भी देखते होंगे अपने बैचमेट्स को, अपने जो साथी गण हैं उनको, कि किस दिशा में जा रहे हैं। उनको भगवान शब्द बोलने में भी शर्म आती है। ऐसा अभी इस कंट्री का भी हालत हो रहा है। तो एक और वेव, प्रभुपाद वेव, एम्पावर्ड आचार्य वेव इस कंट्री में भी बहुत जल्दी आने वाला है। हम सब इस फॉर्चुनेट मूवमेंट का एक हिस्सा बन सकते हैं। एक वरिष्ठ वैष्णव बताते हैं कि जब अगला भागवतम लिखा जाएगा तो अगले भागवतम में श्रीला प्रभुपाद जी की भी जो ये लीलाएं हैं उसका भी वर्णन होगा। और ये हमारा फॉर्चून है कि हम प्रभुपाद जी की इन लीलाओं में पार्टिसिपेट करें ताकि हमारा भी नाम उसमें जुड़ जाए। तो हमारे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि हम अगले भागवतम में अपना नाम लिखवा सकते हैं। कैसे? प्रभुपाद की डिसाइपल बुक्स में अपना नाम लिखवा कर कि हाँ, ये प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे। सो इसके लिए हमें क्या करना है? बहुत सिंपल है। ये जो रिवॉल्यूशन आने वाला है उसकी प्रिपरेशन में अगर हमें पार्टिसिपेट करना है, अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कहीं और जाके पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? तो पार्टिसिपेट तो करना ही है। सो अगर हम प्रभुपाद जी के इस डिवाइन मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बहुत सिंपल रूल्स प्रभुपाद जी ने दिया है कि जस्ट chant 16 rounds of Hare Krishna mantra and follow 4 regulative principles. That's all. हमको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Just
chant 16 rounds, 16 rounds minimum. इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 64 राउंड्स बोले थे, लेकिन हमारा फॉर्च्यून है कि प्रभुपाद जी ने जस्ट हमारे लिए 16 राउंड कर दिया है। अगर हम 16 राउंड फॉलो करते हैं तो श्योर है कि प्रभुपाद जी हमको जो हमारे जीवन का उद्देश्य है वहां तक लेकर जाएंगे। एक बार प्रभुपाद जी ऐसे लेक्चर दे रहे होते और बोलते हैं कि अगर आप 100% 100% कृष्णा कॉन्शियस नहीं बनोगे, देन यू कैन नॉट एंटर इनटू गोलोका। सारे डिसाइपल हैं ऐसा 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस, 100% कृष्णा कॉन्शियस बनना है हमको, कैसे? देन प्रभुपाद जी के उनके चेहरे देखते हैं, देन प्रभुपाद जी बोलते हैं ओके, यू बिकम 80% कृष्णा कॉन्शियस, आई विल टेक यू बैक टू गॉड हेड। देन फिर भी डिसाइपल, उनको पता है उनका औकात क्या। देन प्रभुपाद जी बोलते हैं ओके, मिनिमम 50%, इफ यू बिकम 50% कृष्णा कॉन्शियस, आई विल टेक यू बैक टू गॉड हेड। एंड देन सारे डिसाइपल हरि बोल करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं सारे डिसाइपल, ओके 50% मैनेज कर सकते हैं। देन लेक्चर खत्म हो जाता है, प्रभुपाद जी खड़े होते हैं एंड प्रभुपाद जी चलने लगते हैं। प्रभुपाद जी चलने लगते हैं और दरवाजा खोलते हैं बाहर जाने के लिए दरवाजे के, तो वहां पे एक डिसाइपल प्रभुपाद जी का पांव पकड़ लेता है। प्रभुपाद, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि मैं 50% भी कर पाऊंगा। प्रभुपाद बोलते हैं जस्ट होल्ड माय धोती, आई हैव अ की टू द बैक डोर, आई विल टेक यू फ्रॉम बैक डोर। सिंपल, जस्ट प्रभुपाद जी का एसोसिएशन में रहना है, डिवोटीज के एसोसिएशन में रहना है। एंड दिस बिकेम अ फैक्ट आल्सो। 1994 का एक इंसिडेंट है, 1994 का एक इंसिडेंट है। प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल जो उस समय पे प्रभुपाद जी के जब इस दुनिया में लीलाएं चल रही थी उस समय पे बहुत बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे वो डिसाइपल। तो वो डिसाइपल समहाउ और अदर प्रभुपाद जी के जाने के बाद हरे कृष्णा मूवमेंट वगैरह से उनका नाता टूट जाता है, छूट जाते हैं। एंड देन उनको करीबन 15-20 साल बाद कैंसर हो जाता है। अमेरिका में ये इंसिडेंट हुआ था। सो उनको कैंसर हो जाता है वो डिसाइपल को, एंड देन उनको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अभी उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस कंप्लीटली छोड़ दिया है, प्रभुपाद जी के जाने के बाद 15 साल से चैंटिंग भी नहीं कर रहे, इनफैक्ट पूरा कंप्लीटली छूट गया है। लेकिन जब प्रभुपाद जी थे तब उन्होंने ट्रेमेंडस सर्विस किया था। तो उनको कैंसर हो चुका है, हॉस्पिटल में है, एंड हॉस्पिटल में फॉर्चुनेटली वो जिस बेड पे उनको एलोकेट किया गया था, जिस बेड पे लेटे हुए थे, उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, उसी का नेक्स्ट बेड पे एक फुल टाइम मिशनरी डिवोटी को एडमिट किया गया होता है हॉस्पिटल में। सो एंड वो जो डिवोटी होते हैं वो भी इनके साथ ही बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं 1977 के पहले। तो वो तुरंत इनको पहचान लेते हैं, अरे ये तो प्रभु जी है। एंड देन उनको हालचाल पूछते हैं, पता चलता है अरे इनको तो कैंसर है और इनके पास बस अब 10-15 दिन ही बचे हैं। तो वो जो डिसाइपल है तुरंत सारे अरेंजमेंट चालू करते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट को कॉल लगाते हैं, एंड वो जो हॉस्पिटल के अंदर उसी रूम के अंदर सारी फैसिलिटीज बुलवाते हैं। वहां पे श्रीमद् भागवतम का रीडिंग चालू करवा देते हैं, प्रभुपाद जी का सतत जाप चालू करवा देते हैं, एवरीडे चरणामृत आने लगता है, एवरीडे तुलसी, लोटस फीट में जो भगवान के चरण कमल में तुलसी लगता है वो चरण तुलसी आने लगता है उनके लिए। तो ऐसे करते 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 दिन गुजरते रहते हैं, एंड देन उनकी कंडीशन और सीवियर हो जाती है और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो कंप्लीटली कॉमा में चले जाते हैं। वो डिवोटी कंप्लीट कॉमा में, जस्ट बेड पे लेटे हुए। एंड अब दूसरे डिवोटी को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, वो आते हैं उनके टाइम में, मॉर्निंग टू इवनिंग रहते हैं साथ में भागवत, एंड देन इवनिंग में चले जाते हैं। सो एक दिन ये डिवोटी अभी कोमा में है एंड वो आए हैं, ऐसे भागवतम पढ़ रहे हैं, एंड थोड़ा बेड पे से उनको आवाज आता है। तो वो भागवतम पढ़ रहे होते हैं तो देखते हैं उनकी तरफ, एंड ये जो डिवोटी वो जो कोमा में थे वो डिवोटी की आंखें बंद होती है, एंड सडनली वो ऐसे बेड पे लेटे हुए थे, इसमें फटाक करके आगे से आते हैं, आंखें जो बंद होती है वो खोलते हैं एंड बोलते हैं प्रभुपाद यू केम, देन गिर जाते। So Prabhupada came and took him back to God. So all we have to do is very simple for us, कि just somehow or other be in the association of the devotees, chant 16 round, and we are sure Prabhupada will take us back to God. इसकी guarantee देते हैं प्रभुपाद जी। So with this, I would like to close. We'll chant Hare Krishna mantra 3 times and close this.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की